हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना एक इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर है। ये सुपर पावर हर जगह अपने आप को इन्फ्लुएंस करने की सोचता है, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो या फिर मालदीव्स हो या फिर हाल ही में नेपाल हो। नेपाल के साथ चाइना के रिलेशंस को डिस्कस करने के पहले मैं आपको बताऊंगी इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में। नेपाल अपने बॉर्डर्स इंडिया के 5 स्टेट्स के साथ शेयर करता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड सिक्किम, जो कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया बहुत ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स या फिर डिफेंस एड दे चुका है नेपाल को। 32,000 नेपाल से गोरखा सोल्जर्स इंडियन आर्मी में काम करते हैं। इंडो नेपाल बटालियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये होता है ऑल्टरनेटिवली इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसका नाम है सूर्य किरण। इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। नेपाल इंडिया का 11th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। 1950 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन किया जाता है इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसमें दोनों कंट्रीज के सिटीजन्स के बीच में रेसिडेंस, प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस रिलेटेड कोऑपरेशन लिखा गया था। रिसेंटली जून 2023 को एक पावर सेक्टर में एक एग्रीमेंट भी किया गया था, जिसमें इंडिया 10,000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से इंपोर्ट भी करेगा। अब हम बात करते हैं चाइना और नेपाल के बीच में हुए एग्रीमेंट्स के बारे में। रिसेंटली नेपाल और चाइना के बीच में 12 एग्रीमेंट्स किए गए थे, जिसमें ट्रेड, रोड कनेक्टिविटी, ट्रेड और आईटी रिलेटेड बायलैटरल कोऑपरेशन की बात की गई थी। बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए, जैसे कि नेशनल प्लानिंग कमीशन ऑफ नेपाल और चाइना नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म मिशन के बीच में एग्रीमेंट्स, ग्रीन लो कार्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशरीज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सारे एरियाज में बायलैटरल कोऑपरेशन से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किए गए थे। फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल भी साइन किया गया था, जिसमें प्लांट डेलिवर्ड मेडिसिनल मटेरियल्स चाइनीज मेडिसिन के लिए नेपाल से एक्सपोर्ट किया जाएगा चाइना को। यहाँ पे नेपाल एक अपनी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी जो नेपाल की है, वो चाइना, यूएस और इंडिया में एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। चाइना ने नेपाल को अपने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के लिए भी इनविटेशन दिया था, लेकिन नेपाल ने ये साफ साफ कह दिया कि जॉइंट सिक्योरिटी नेपाल के किसी भी तरीके से इंटरेस्ट में नहीं है। चाइना बहुत ज़्यादा मिलिट्री एड नेपाल को भी देता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रोड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है नेपाल में। 2 कम्युनिटी पार्टीज जैसे कि माओइस्ट सेंटर और यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट को साथ में लाने के लिए भी चाइना ने नेपाल में हेल्प किया था। चाइना और नेपाल के बीच में एक इशू भी है। 2020 में नेपाल ने एक मैप इशू किया था, जिसने उसने नेपाल के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में एक पोर्शन ऑफ लैंड को अपना बताया था। इस पोर्शन ऑफ लैंड को चाइना ने रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया जब उसने एक न्यू मैप इशू किया था। क्योंकि नेपाल में चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इसलिए इंडिया के लिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है, क्योंकि नेपाल बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से। चाइनीज मार्केट और इंडियन मार्केट्स जो नेपाल में काम कर रहे हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। नेपाल जब चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ये चीज़ इंडिया के इंटरेस्ट में के अगेंस्ट भी होगा। नेपाल में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए अब इंडिया को डिप्लोमेसी, डायलॉग और कोलैबोरेशन की हेल्प से बहुत सारे मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स को लॉन्च करना पड़ेगा, जिससे नेपाल और इंडिया के बीच में इकोनॉमिक टाइज और रीजनल कोऑपरेशन बना रहे। आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।